हाँ बहन, शादी तो बढ़िया हो गई। और बता, तू अब कब आएगी? मैं जल्दी आऊंगी। आखिर मुझे तेरी छोटी बहू के हाथ का खाना जो खाना है। अच्छा चल, मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। ठीक है। अरे क्या हुआ नेहा, तेरा चेहरा इतना क्यों चमक रहा है? मम्मी, मैं सोच रही हूँ अब तो मेरे मजे ही मजे हो गए। अरे भाई, ऐसे क्या मजे हो गए तेरे? मम्मी, अब तो मेरी दो दो भाभियां हैं, जो मन करेगा बनवाकर मजे से खाऊंगी। अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब तो मेरी भी सेवा करवाने के दिन आ गए हैं। बहुत सालों से मैं ही सब संभाल रही हूँ, अब मुझे भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए। सीमा, सेवा करवाने की नहीं, तेरी तो जिम्मेदारी बढ़ गई है, सिखाने की जिम्मेदारी। याद है जब तुम आई थी तब तुम्हें कितना सीखना पड़ा था? हाँ मम्मी जी, मुझे अच्छे से याद है। तभी तो अब अपनी देवरानी को अच्छे से सिखाऊंगी। अब करवाऊंगी देवरानी जी से काम, अच्छे से निकलवाऊंगी। जो मैंने सहा है ना, अब ये भी सहेगी। मम्मी जी, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना कल ही छोटी बहू की पहली रसोई करवा दे क्या? अब कब तक वो नई नवेली दुल्हन बनकर कमरे में ऐसे ही बैठी रहेगी? हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। कल अच्छा दिन है, कल ही छोटी बहू की पहली रसोई करवा देते हैं। जरा उसे बुला तो सही। पूजा, पूजा, मम्मी जी बुला रही हैं तुम्हें, बाहर आओ तो जरा। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो सबके लिए खाना बनाना होगा तुम्हें। जी मम्मी जी, मैं बना दूंगी। तुम बड़ी बहू से सब समझ लेना कि सब लोग क्या क्या खाएंगे, वही बनाना है तुम्हें कल। क्योंकि तुम्हारे ससुर जी को कम मसाले वाला खाना पसंद है, नेहा को तीखा और चटपटा चाहिए, और रोहित को आलू के पराठे बहुत पसंद है, और सीमा को मीठा। और हाँ देवरानी जी, खाना ऐसा होना चाहिए कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। पहली रसोई है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ बहू, सबकी पसंद का अच्छे से ख्याल रखना, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जी मम्मी जी। कितने सारे लोगों की अलग अलग पसंद, मैं कैसे संभालूंगी? अगर कुछ गलती हो गई तो? पूजा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जी कल मेरी पहली रसोई है, और मुझे माँ जी ने सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनाने के लिए बोला है। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। अरे पूजा, घबराओ मत, तुम बहुत अच्छा करोगी। मैं जानता हूँ तुम्हें, बस दिल से बनाना, सबको पसंद आएगा। लेकिन भाभी, वो तो पहले से ही। पूजा, भाभी को ना ज्यादा सीरियस मत लो, उनका तरीका ही थोड़ा अलग है। ठीक है जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आज मेरी पहली रसोई है, तब तक मैं सारे बर्तन निकाल लेती हूँ, फिर भाभी को आवाज दूंगी। ओहो, आज तो बहुत जल्दी उठ गई छोटी बहू। अच्छा ही है, पहली रसोई है ना। जी भाभी, मैं सोच रही थी वो क्या क्या बनाना है। सोचने से काम नहीं चलेगा, मैं बताती हूँ वही बनाना। और हाँ, ध्यान रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी भाभी। देखो पूजा, नेहा दीदी तो आज नाश्ते में तुम्हारे जेठ जी और तुम्हारे पति देव आलू के पराठे खाएंगे, और मम्मी जी तो नाश्ते में पोहा खाएंगी। भाभी, इतना सब एक ही समय पर मैं कैसे बना पाऊंगी सब लोगों के लिए अलग अलग नाश्ता? यही तो तुम्हारा आज का इम्तिहान है। पहली रसोई में खुद को साबित करना ही पड़ता है, और यही हमारे घर का रिवाज है। अगर आज नहीं कर पाई ना, तो लोग क्या कहेंगे? भाभी, 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 आपने छोटी भाभी को बता तो दिया है ना? देखो, मुझे मेरे टेस्ट में कोई समझौता नहीं चाहिए। आप निश्चिंत रहिए दीदी, मैंने इसे सब समझा दिया है। चलो, अब खाना शुरू करते हैं, मैं तो इंतजार ही नहीं कर पा रहा। हाँ भैया, आज तो फैसला होगा, हमारी नई भाभी पास होती है या फेल। आप लोग खाकर बताइए ना, कैसा बना है खाना। वाह पूजा, ये पराठे तो बहुत कमाल के हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मुझे पसंद है। सच में मजा आ गया, इतने अच्छे पराठे तो मैंने बहुत दिनों बाद खाए हैं। और ये दाल, बिल्कुल परफेक्ट। पूजा, तुमने तो कमाल कर दिया। कोशिश तो तुम्हारी ठीक ही है, मगर कचौड़ी में ना नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है, और हम लोग ना नमक कम खाते हैं। मम्मी जी, आप बताइए ना, आपको कैसा लगा? ठीक है, लेकिन इतना भी खास नहीं कि तारीफ के पुल बांधे जाएं। दाल में थोड़ा और गाढ़ापन होना चाहिए था, और सब्जी में मसाले का बैलेंस ठीक नहीं है।
और ये रोटियां कैसी कच्ची रोटियां बनाई है। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार किचन में खाना बनाया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है या नहीं? और ये मिठाई में भी ना थोड़ा मीठा ज्यादा है। पहली रसोई है, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। पर मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आ रही, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। हाँ हाँ देवर जी, अपनी पत्नी की तो तारीफ आप करोगे ही, मेरी तो कभी ऐसी तारीफ नहीं की आपने। भाभी, एक समय में इतना सारा खाना बनाना कोई आसान बात नहीं है। और आपको याद है ना, आपने तो अपनी पहली रसोई में हलवा बनाया था। और आज जब पूजा ने इतने सारे पकवान बनाए हैं तो कुछ तो फर्क समझो। इस घर में कोई तो है जिसने मेरी मेहनत को समझा तो सही, पर एक बात मुझे भाभी की बहुत अजीब लगी। उन्होंने तो मुझसे ये कहा था, इस घर का रिवाज है कि अपनी पहली रसोई में सबका मनपसंद खाना बनाकर खिलाना। और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी पहली रसोई में सिर्फ हलवा ही बनाया था, तब रिवाज कहाँ गया था। खैर जो भी है, मेरे पति ने तो मेरा पूरा साथ दिया। उन्हें मेरा खाना बहुत पसंद आया। आज तो ये बच गई, लेकिन जल्द ही इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हो? भाभी, इस घर में ना छोटी भाभी को अपनी जगह दिखानी पड़ेगी। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही हूँ। नेहा, सीमा, जरा कमरे में तो आना। भाभी, माँ बुला रही है। हाँ चलो दीदी, मैं जल्दी से मम्मी जी के लिए दूध गर्म कर देती हूँ। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू। देखो बड़ी बहू, मैं ये कहना चाहती थी, खाना तो छोटी बहू ने अच्छा ही बनाया था, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर मम्मी, आपने उनकी तारीफ क्यों नहीं की? अगर मैं उसके सामने उसकी तारीफ कर देती ना, तो वो मेरे सिर पर चढ़ जाती। नई बहू को शुरुआत में थोड़ा दबा कर ही रखना जरूरी होता है। हाँ मम्मी जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने भी यही सोचा था। और एक बात याद रखना, वो पढ़ी लिखी भी है। ऐसे लोग जल्दी अपनी बात मनवाने लगते हैं। अगर अभी से उसे खुला छोड़ दिया ना, तो आगे चलकर हमें ही परेशानी होगी। लेकिन मम्मी, लगती तो वो बहुत सीधी है। बेटा अभी नई है, इसलिए सीधी लग रही है। वक्त के साथ ना सब बदलता है, हमें पहले से समझदारी दिखानी होगी। सही कह रही हैं मम्मी जी आप। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां जरा सी छूट मिलती है तो अपने आप को घर की मालकिन समझने लगती हैं। और आप तो जानती है ना आजकल का समय कैसा है। और मम्मी, ये तो बड़े शहर से आई है, इसके अंदर घमंड भी बहुत भरा हुआ है। अभी तो इसका पहला ही दिन था। रसोई में आगे आगे देखना क्या देखने को मिलता है। ये तो मुझे लगता है कभी मेरी सेवा कर ही नहीं पाएगी, जैसी बड़ी भाभी ने की है। अच्छा, तो ये वजह थी। मैं तो सोच रही थी कि मुझसे ही गलती हो रही है, लेकिन ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। मतलब कि मैंने अच्छा खाना बनाया था, लेकिन इन तीनों में से किसी ने भी मेरी तारीफ नहीं की। इस रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, यहाँ रिश्तों की बुनियाद उतनी ही तेज है। इसलिए शायद अब मुझे खुद को तपाकर मजबूत बनाना होगा। मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इन लोगों के मुंह से मेरे लिए दो शब्द नहीं निकले। जलन इंसान को इतना नीचे गिरा सकती है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब नहीं, अब मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। आखिर मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार भी हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। अगर मेरी गलती नहीं है ना, तो अब मैं किसी के सामने झुकूंगी नहीं। और अगर मेरी गलती कहीं होती भी है तो उसे सामने से स्वीकार करूंगी। अगर ये लोग मेरे साथ कोई खेल खेलने की सोच रहे हैं ना, तो इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ। अब ना मुझे इन लोगों से संभल कर रहना होगा, क्योंकि अब कुछ दिन मैं सबके चेहरे देखूंगी, फिर सोचूंगी अगला कदम क्या उठाना है। अगर मैं हर बार खुद को गलत समझती रहूंगी ना, तो शायद मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मुझे मजबूत बनना होगा, लेकिन गलत के सामने झुककर नहीं। मैं इस घर में अपनी जगह बनाकर रहूंगी, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अरे वाह छोटी बहू, आज तो बहुत जल्दी आ गई किचन में। लगता है कल की बात दिल पर लग गई तुम्हारे। दिल पर नहीं लगी भाभी, दिमाग में रखी है, ताकि आगे गलती ना हो। बहू, आज नाश्ते में क्या बन रहा है? माँ जी, आज मैं उपमा और नारियल की चटनी बना रही हूँ। हल्का रहेगा और सबको पसंद भी आएगा। अच्छा, अब तुम सबकी पसंद भी जान गई हो।
जी मम्मी जी, अब धीरे धीरे ना सबकी पसंद समझने लगी हूँ। ये तो मम्मी जी देखते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं होता, ये सब करने से होता है। हाँ भाभी, इसलिए तो कर भी रही हूँ, क्योंकि अब मैं भी समझदार बनने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि बार बार एक ही गलती ना करूँ। मैंने भी अगर अपनी देवरानी को सबकी नज़रों में ना गिराया ना, तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। मम्मी जी, आपने नोटिस किया है, छोटी बहू अब जवाब देने लग गई है। हाँ बहू, थोड़ी बदली बदली तो मुझे भी लग रही है। थोड़ी नहीं मम्मी जी, बहुत। अभी से ये हाल है, आगे क्या होगा ये तो सोचिए। हाँ बहू, मैं भी यही सोच रही थी। मम्मी जी, मैं तो पहले से ही कह रही थी, पढ़ी लिखी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सर चढ़ जाती हैं। तो अब क्या करे बहू, सीधा तरीका है मम्मी जी, जहाँ मौका मिले ना उसकी गलती निकालो। उसे ये एहसास होना चाहिए कि अभी वो इस घर में कुछ नहीं है। हाँ बहू, तू सही कह रही है। देवरानी जी, खाना बन गया हो ना तो मम्मी जी को दे दो, उन्हें भूख लगी है। भाभी, आटा गूंदना रह गया है, आप एक काम कीजिए ना, आटा गूंद दीजिए, इससे मेरा काम जल्दी हो जाएगा। और फिर मुझे बर्तन भी साफ करने हैं। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, मुझे तुम्हें काम सिखाने के लिए कहा गया है, ना कि काम करने के लिए। इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगी। मम्मी जी ने मुझे तुम्हें सिखाने की जिम्मेदारी दी है। दीदी, मुझे ना उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सब आता है। हाँ हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है। जल्दी से खाना बनाकर बाहर ले आओ, मम्मी जी को भूख लग रही है। ये लड़ाई सिर्फ काम की नहीं है, ये मेरे आत्मसम्मान और इस घर में मेरे स्थान की लड़ाई है, और अब मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। भाभी, मेरी चाय कमरे में भेज दीजिए, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जल्दी ले आइए। भाभी, इतनी देर कहाँ लगा दी? यहाँ मैं पागल हूँ क्या, जो कब से बैठी इंतजार कर रही हूँ और कब से आपको आवाज दिए जा रही हूँ। देखो तो दीदी, मैं क्या इसकी नौकर हूँ? मुझे आटा गूंदने के लिए बोल रही थी। महारानी समझती है अपनी आप को। अरे मैं इसकी जेठानी हूँ, और जेठानी सास के बराबर होती है। और नहीं तो क्या भाभी, और देखो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं करती है ये। भाभी, आज खाने में क्या बना है? आज दीदी मैंने खाने में राजमा चावल बनाए हैं। राजमा चावल? लेकिन मुझे तो पास्ता खाने का मन है। दीदी, खाना तो मैंने बना लिया है, अगर आपको पास्ता खाने का मन है ना तो खुद बनाओ और खा लो। ये कैसी बदतमीजी है? अभी मम्मी जी से कहती हूँ। अरे क्या हो रहा है? देख लीजिए मम्मी जी आपकी छोटी बहू को, इसने दीदी के लिए पास्ता बनाने से मना कर दिया। दीदी का पास्ता खाने का मन था आज। बात को घुमाइए मत दीदी, मैंने खाना बनाने से मना नहीं किया, मैंने खाना पहले ही बना लिया। मगर अब अलग अलग फरमाइशों के हिसाब से मैं अलग खाना नहीं बनाऊंगी। जिसे चाइनीज़ खाना हो वो पहले बता दे, या अपना बाहर से मंगवा ले। देख रही है मम्मी जी इसके तेवर। माँ, अब दो दो भाभीयों के होते हुए मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। बेटा, जो बना है वो खा ले, और तुझे चाइनीज़ खाने का मन है ना तो तू बाहर से मंगवा ले। और छोटी बहू, मेरा खाना लगा के कमरे में ले आ। जी मम्मी जी। चलो, कपड़ों का काम तो फ्री हो गया, अब थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ बैठ के फोन चला रही है सारे काम धाम छोड़कर? क्यों मैडम जी, तुमने आज मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए? भाभी, मेरे कपड़े भी ऐसे ही पड़े हैं, वो भी नहीं धोए इन्होंने। छोटी भाभी, आपसे कोई काम ढंग से होता है या नहीं? छोटी बहू, मैं देख रही हूँ कुछ दिन से तुम्हारी वजह से घर का माहौल खराब होता जा रहा है। मम्मी जी, घर का माहौल मेरी वजह से नहीं बल्कि इन लोगों की वजह से बिगड़ रहा है। मेरे कंधों पर पूरे घर का बोझ डाल दिया गया। कम से कम ये लोग अपने कपड़े तो खुद धो सकते हैं ना। ये बहू का काम होता है भाभी। तो दीदी, यहाँ तो दो दो बहुएं हैं, एक नहीं फिर एक के हिस्से में सारा काम क्यों? अगर बहू का काम होता है तो बड़ी बहू क्यों नहीं करती? मैं सुबह से रात तक काम कर रही हूँ और ये सारा दिन हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहती हैं। मुझ पर ऐसे ऑर्डर चलाए जाती हैं जैसे ये घर नहीं कोई होटल है और मैं यहाँ की वेटर हूँ। ये तरीका ना अब नहीं चलेगा। परंपरा निभाने की आड़ में मेरा शोषण किया जा रहा है। और मम्मी जी, आप ही बताइए, मेरे काम में ऐसी कौन सी कमी है कि आपके मुंह से आज तक तारीफ के दो शब्द नहीं निकले मेरे लिए? बहू, ज्यादा मत बोल, बहुत बोलने लगी आजकल।
मम्मी जी, वैसे भी आज के बाद अपने कपड़े सबको खुद धोने होंगे। मैं किसी के कोई कपड़े नहीं धोने वाली। देख रही है ना मम्मी जी, आज तक मैंने इस घर को कैसे संभाला है। मैंने इस घर में कितना काम किया है, देखा है ना आपने अपनी आंखों से। क्या मैं अब थोड़े से काम की भी हकदार नहीं हूँ? वाह भाभी वाह, मेरे आते ही आप आराम की ठेकेदार हो गई। लेकिन एक बात बताइए, मैं किसके आने पर आराम करूँगी? बहुत मुँह चल रहा है तुम्हारा। थोड़े दिन घर का काम क्या कर लिया, ऐसे सुना रही हो जैसे कोई पहाड़ तोड़ दिया हो। बड़ी भाभी जितनी मेहनत तो तुम कभी नहीं कर सकती। की होगी बड़ी भाभी ने मेहनत, लेकिन मेहनत का मतलब किसी का हक छीनना नहीं होता। और अगर बड़ी भाभी ने इतना कुछ किया है ना, तो उनका सम्मान होना चाहिए, ना कि मुझे दबाकर उनसे तुलना की जानी चाहिए। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। और अब से यही फ़र्क सबको समझना होगा। मैं मानती हूँ बड़ी भाभी ने मेहनत की होगी, लेकिन मैं तब यहाँ नहीं थी, ना मैंने कुछ देखा था। और जब से मैं आई हूँ ना, तब से तो यही देख रही हूँ, बड़ी भाभी ने एक काम तक को हाथ नहीं लगाया। मम्मी जी, उस दिन पहली रसोई के बाद ना आप तीनों की बातें मैंने सुन ली थी। आप सब यही कह रही थी ना, अगर पहले दिन मेरी तारीफ कर देती तो मैं सर पर चढ़ जाऊंगी, इसलिए मुझे दबा कर रखना है। और जेठानी जी, आपको तो ये डर था कहीं मैं आपसे आगे ना निकल जाऊं। और दीदी, आप तो मेरी नज़रों में इतनी गिर चुकी है ना कि शायद अब कभी नहीं उठ सकती। बड़े शहर से आई हूँ, इसलिए मेरे अंदर घमंड भरा हुआ है। हाँ, आई हूँ मैं बड़े शहर से, लेकिन बताओ मैंने कौन सा ऐसा छोटा या घटिया काम किया है जिससे तुम्हें तकलीफ हुई है? अरे वाह, आप लोग एक साथ क्या मीटिंग हो रही है? आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद अगर आपको लगे ना कि मैं गलत हूँ, तो मैं एक शब्द नहीं बोलूँगी। ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, बात बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये घर है, कोई अदालत नहीं। दीदी, अब बात बढ़ेगी नहीं, बल्कि अब बात खुलेगी। और ये अदालत बनाने पर ना आप लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है। पहले आप फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनिए, ये देखिए। ये आपकी भाभी की आवाज़। मम्मी जी, अगर हम अभी से पूजा की तारीफ करने लग जाएंगे ना, तो वो हमारे सर पर चढ़कर बैठ जाएगी। इसलिए उसकी हर चीज़ में कमी निकालना ज़रूरी है। हाँ बहू, तू सही कह रही है, अभी ये नहीं है, शुरू में इसे दबा कर रखना ज़रूरी है। वैसे भी मम्मी, ये बड़े शहर की है, घमंड तो चूर चूर कर करके भरा है इसके अंदर। पढ़ी लिखी है, अपने आप को बहुत होशियार समझेगी। वैसे भी खाना तो इसने अच्छा बनाया था, लेकिन हम क्यों तारीफ करें इसकी? इसकी हर काम में हमें कमी निकालनी है। ये रिकॉर्डिंग ना उसी दिन की है, पहली रसोई के बाद की। आप तीनों मेरे बारे में बात कर रही थी ना, मैं बाहर खड़ी सब सुन रही थी और जानबूझकर चुप रही। मैंने ये सब रिकॉर्ड इसलिए किया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर सच सामने रख सकूं, क्योंकि अगर मैं बिना सबूत के रोहित को कुछ बताती तो शायद वो कभी मुझ पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता कि मैं घर को तोड़ रही हूँ, इसलिए मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा। मम्मी, ये सब क्या है? आप तीनों इतना गिर जाएंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। भाभी, मैंने तो आपको अपनी माँ जैसा माना था, और आप किसी और की इज्जत को उछालने की कोशिश करेंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बेटा, मैंने जो भी किया घर की मर्यादा बनाए रखने के लिए किया था। मम्मी जी, मैंने ये सब किसी को हराने के लिए नहीं किया, बस खुद को बचाने के लिए किया। अगर शुरुआत से ही मुझे यहाँ अपनापन मिला होता ना, तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। मैंने तो इस घर को अपना समझा था, इसलिए मैं चुप रही। माँ, आप लोगों ने मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाया और पूजा को बिना वजह गलत ठहराया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। हाँ भैया, हमने बिना सोचे समझे भाभी को गलत समझा। भैया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे जलन हो रही थी कि पूजा सबका दिल जीत रही है। हाँ बहू, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ भाभी, हमें माफ़ कर दीजिए। मैं भी अपनी गलती मानती हूँ पूजा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। गलती तो सबसे होती है, लेकिन उसे मानना सबसे बड़ी बात होती है। और मैं आप सबको माफ़ करती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अब इस घर में कोई किसी को दबाएगा नहीं, सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। हाँ बहू, आज से ऐसा ही होगा। आज से तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। जैसे मैं बड़ी बहू को रखती हूँ, ऐसे ही मेरे लिए तुम भी हो। दोस्तों, सच को छुपाने से नहीं, सही समय पर सामने लाने से न्याय मिलता है। और गलती मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है।